क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये गंभीर बात है। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीरियों को जो उनके हक नहीं दिए जा रहे, उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, हर एक मतलब एक छोटी सी चीज का भी राइट्स उनसे ऐसे छीना जा रहा है ना। मतलब जैसे एक बच्चे के मुंह से हम लॉलीपॉप छीन लेते हैं ना, वैसा कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीरी लोगों के साथ कर रही है। तो इसके ऊपर बात तो करनी पड़ेगी ना। जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक दुनिया के सामने पहुंचेगी नहीं खबरें। वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया इतनी दोगली है ना, पाकिस्तानी मीडिया इतनी दोगली है कि इसके ऊपर कभी पाकिस्तानी मीडिया आप चला के देखो, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक खबर भी आपको नहीं दिखेगी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम इंडियंस को तो बात करनी पड़ेगी ना। जैसे छोटा से छोटा यूट्यूबर हो मेरे जैसा, या फिर बड़ा से बड़ा यूट्यूबर हो, सबको बात करनी पड़ेगी इस चीज के ऊपर। ये फैलाना पड़ेगा भाई, बहुत ही अच्छे से फैलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे वाले कश्मीर में, जब हमारा जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा होता था, पाकिस्तानी मीडिया भाई अपनी ऐसी छाती पीट के, ये लोग अपने कंगना तोड़ के अपनी छाती पीट के पता नहीं क्या क्या प्रोपागेंडा करके ये इंटरनेशनल न्यूज बना देते थे ना। तो भाई ये हमको भी करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, हर एक इंडियन को ये कहता हूँ कि भाई फैला दो। मतलब आप जितना जैसे हो सके वैसे आप फैला दो। ये न्यूज मतलब इंटरनेशनली बननी चाहिए। ये मुद्दा इंटरनेशनली जाना चाहिए कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज क्या हालात आ चुके हैं। पाकिस्तान की हमको ऐसी गर्दन पकड़नी है, मिलके ऐसे गर्दन पकड़ के उठाना है भाई, उठा के पटकना है हमको। तो अब बात करते हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में आखिरकार ये प्रोटेस्ट चल क्यों रहे हैं। देखो आज तक कितने साल हो गए, 76 साल हो गए, जितने भी 76 साल मान के चलो, 76 साल हो गए। 76 साल में पाकिस्तान ने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को क्या दिया। अगर कोई पाकिस्तानी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बता दे भाई, आपने 76 साल में पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को आपने क्या दिया। आपने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट करी, आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितने स्कूल बनाए, कितने रोड बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, बस मुझे ये बता दो। आप बोलते हो ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप आज़ाद कश्मीर बोलते हो ना, तो आपने आज तक पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को, आपके आज़ाद कश्मीर को क्या आज़ादी दी, बस इतना बता दे। कोई भी कश्मीरी एक वीडियो बना के भाई बता दे, हमको टैग करके बता दे, हम वीडियो देख लेंगे। हम भी तो जाने, क्योंकि हम इंडिया में बैठ के तो हमको तो पता नहीं चलता ना, जितना आप लोगों को बैठ के वहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के पता चलता है। हर एक पाकिस्तानी चौड़ा होके ऐसे बोलता है पाक कश्मीरियों से नाता क्या, ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह बोलता है ना। तो बताओ भाई क्या करके। मैं हर रिएक्शन चैनल पे देखता हूँ, पाकि कश्मीर की बात आती है तो भाई तुम लोग नंगा नाच करने लगते हो। अब बताओ फिर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, मेरे पास अच्छी अच्छी खबरें, मैं बताता हूँ क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जैसे बिजली का मसले को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बिजली के पर यूनिट पे आप 30-40 रुपए का एक यूनिट दे रहे हो, लोगों के घर बेचने पड़ रहे हैं लोगों को बिजली का बिल भरने के लिए। अब देखो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट ऐसा है ना, ये पॉइंट आपको भी समझ में आएगा, मेरे को आप रिलेट करोगे इस पॉइंट से। आज तक 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। आपने कभी देखा है पाकिस्तान में कभी बिजली के ऊपर प्रोटेस्ट हुए? पाकिस्तान में कभी पाकिस्तानी अवाम, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नॉट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात। ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात नहीं हो रही अभी, ये फिलहाल अभी जो बात कर रहा हूँ उस पर। अब बताओ मेरे को, पाकिस्तान में कभी पाकिस्तान को बिजली को लेके पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया? पाकिस्तान ने कभी गेहूं गंदुम जो होता है उसको लेके प्रोटेस्ट? पाकिस्तान के लोगों ने कभी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है उसको लेके प्रोटेस्ट किया? कभी इस जो छोटी छोटी चीजें होते हैं, खाना पानी जो होता है, उसके जो बेसिक नीड्स होते हैं उसको लेके कभी प्रोटेस्ट किए? कभी नहीं किए। क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम है ना, ये बोलती है हम ईमानी है, हमें जज्बा बहुत है। कुछ नहीं है भाई, तुम में कुछ नहीं है। तुम एक नंबर के निहायती घटिया लोग हो, घटिया। और तुम इतने बुज़दिल लोग हो ना, तुमसे बड़ा बुज़दिल जब से मैं पैदा हुआ और जब से मैंने देखा है ना, मैंने पाकिस्तान से बुज़दिल कौम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी। आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं करते। आपको अपनी आर्मी के खिलाफ, आपको अपनी हुकूमत के खिलाफ मैंने प्रोटेस्ट करते हुए कभी नहीं देखा, कभी नहीं दिखा। एक इमरान खान का वो फैन फॉलोइंग वाला मसला छोड़ दो, वो आपने बस, क्या हुआ उसका, लटका देंगे अभी इमरान खान को भी, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। आप मुझे, अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आता हूँ। तो पाकिस्तानी तो नहीं करते क्योंकि पाकिस्तानी है असली बुज़दिल। अब मैं आपको बात करता हूँ इंडिया की। इंडिया में जब भी ऐसा कुछ होता है ना, जब इंडिया के लोगों को ऐसे कुछ राइट्स छीने जाते हैं, तुरंत प्रोटेस्ट निकलते हैं, क्योंकि हम बुज़दिल नहीं है तुम लोग के जैसे। हम यहाँ पे चुनते हैं ना, तो हम यहाँ पे गिरा भी सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे आवाम को राइट है, हमारे यहाँ के लोगों को राइट है कि उठो प्रोटेस्ट करो, और करते हैं लोग। अपने जो राइट्स होते हैं ना उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तान में नहीं किए जाते हैं। अब वही सेम बात, आखिरकार खून तो इंडियन ही है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, खून तो इंडियन है। फिलहाल अभी तक सोया है बट खून तो इंडियन ही है ना।
प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बुजदिल तो नहीं है तुम्हारे जैसे पाकिस्तानियों जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिरकार खून है, इंडियन खून है, तो वो जाग उठेगा, वो प्रोटेस्ट करेगा और एक दिन वो खून है ना हमारे साथ आके वापस मिलेगा। देख लेना तुम, ये ओपन चैलेंज है, हर एक पाकिस्तानी के लिए ओपन चैलेंज है। आपने अभी तक मिलावट कर रखी है उस खून में ऊपर ऊपर से, वो खून जब प्योर इंडियन होएगा ना तब देख लेना आपकी खटिया खड़ी होने वाली है। अब बात करते हैं अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, अब आज़ादी के नारे क्यों लग रहे हैं, 76 साल में ऐसा पाकिस्तान ने क्या किया जो इतने भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 76 साल में कभी प्रोटेस्ट हुए नहीं, 76 साल में भी प्रोटेस्ट हुए, बट वो प्रोटेस्ट की जो लेवल थी ना वो यहाँ पे थी, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे आई। कभी ये प्रोटेस्ट जाके सीधा पाकिस्तान में भी हुए, उसकी भी क्लिप में लगा दूंगा। पाकिस्तान में अभी मैं ये नारे सुना दूंगा ना, आपको यकीन नहीं होगा कि ये पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे करके। लिटरली पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में, सो कॉल्ड पाकिस्तान आजाद कश्मीर, जिसमें आजादी के नारे चल रहे हैं। भाई क्यों आजादी के नारे चल रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया? जब तुम लोग बिजली के यूनिट्स उनको बढ़ा के दोगे, बड़ा चढ़ा के दोगे, 30-40 रुपए बिजली के यूनिट दोगे, तुम उनको गेहूं की सब्सिडी सही से नहीं दोगे, तुम उनके यहाँ पे क्या बोलते हैं, उनको टैक्सेस, फालतू के टैक्सेस लगाओगे, लोग भाई निकलेंगे ही ना। आखिर एक इंसान की, देखो वो पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, वो इंसान कब तक सहेगा अपनी मेंटल टॉर्चर, जो अपना जहनी टॉर्चर है, अपने बच्चों का फ्यूचर तो वो सिक्योर करना चाहेगा ना, वो कब तक सहेगा भाई? तो अभी हो रहे प्रोटेस्ट, तो अभी प्रोटेस्ट हो रहे, अच्छे खासे हो रहे। एक आध पुलिस वाले की भी जान गई, पब्लिक इतनी बावली हो गई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, मतलब अग्रेसिव हो गई है कि भाई एक पुलिस वाले की जान ले ली। अब आर्मी के गाड़ियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। मैंने एक दीवार पे पोस्टर देखा, इंडिया का झंडा, कश्मीर के झंडे के साथ इंडिया का झंडा किसी ने पेंट करा हुआ दिखाई दिया। मतलब एक टाइम था लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा लहराते थे लोग, लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था, एक टाइम था। ये आतंकवादी भाड़े के टट्टू आके लहराते थे, तब कांग्रेस की सरकार थी, अलग बात थी। मैं उसके ऊपर भी, कांग्रेस के ऊपर भी एक राहुल गांधी की वीडियो है, मैं उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ अच्छे से। अब देखो, जब से 370 आर्टिकल 370 जो हटा है, जैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि कश्मीर में जो हमारे साइड है कश्मीर, उसमें आतंकवाद एकदम से खत्म हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, बट बहुत कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है। अभी भी होता है, अभी भी कुछ आते हैं, बाकी बाड़े के टट्टू आते हैं, पाकिस्तान के जो चाटू लोग हैं वो आते हैं, करते हैं, कभी कभार हो जाता है, तो वो बहुत कम हुआ है। अब नहीं लहराते, बट वही चीज सेम देखो पलट। अब कोई इंडिया का तो आदमी गया नहीं होगा, और इंडिया इतना निहायती घटिया हरकत तो करेगा नहीं कि अपना कोई बंदा बेच के वहाँ पे अपना झंडा प्रिंट करवा दे। इंडिया का भी ऐसे कर नहीं सकता। अब वहाँ के लोगों में वो एक देशभक्ति है ना, पुराना खून, जैसे मैंने ब्लड रिलेशन की बात करी है, तो इंडियन खून ना भाई, वो तो ब्लड रिलेशन की बात करी, तो वो ब्लड रिलेशन को लेके अभी जाग रहा है, वो झंडा बन गया वहाँ पे। कभी लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज पीओके में इंडियन झंडा लहरा रहा है। आप सोच रहे हो, धीरे धीरे इसका असर बहुत अच्छे से देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वहाँ के लोगों की जो कंडीशंस रखी है। अब ये प्रोटेस्ट है तो कंडीशंस भी होंगी। अब सरकार के पास इनकी क्या कंडीशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक एक करके मैं बताता हूँ, आप देख लेना। देखो, गंदुम यानी गेहूं, जो गेहूं की सब्सिडी है वो उतनी ही दी जाए जितनी गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को दी जाती है। ये पहली मांग है। दूसरी मांग पे आते हैं, बिजली के यूनिट है, जो बिजली के यूनिट है। अब कश्मीरियों का ये कहना है कि भाई साहब, आप जो बिजली बनाते हो हमारे यहाँ, वो बिजली बनाने की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, उतना ही हमको चार्ज करो आप यूनिट पे। जितने भी 6-7 रुपए 7-8 रुपए जो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन कॉस्ट, उतनी आप चार्ज करो। अब पाकिस्तान मियाँ क्या करते हैं, ये बिजली लेके जाते हैं पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से वापस लेके आते हैं बिजली कश्मीर, और कश्मीर में आके बेचते हैं 30-40 रुपए पे। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? प्रोडक्शन कॉस्ट है 7 से लेके 8 रुपए, या फिर 6 से लेके 7 रुपए। आप कितने के बेच रहे हो? 40 रुपए, 50 रुपए। लोगों ने भाई साहब बिल जला दिए।
अब सोच लो, लोगों ने बिल भरने से मना कर दिया, और बिल भेजने से मना करने के बाद अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने छापे मारना शुरू कर दिया। हर एक पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीरी के घर पे छापे मारना शुरू कर दिया। जो आवाज़ उठा रहा था उसको आतंकवादी घोषित कर दिया, उसको इंडिया का बंदा घोषित कर दिया गया। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हो। आप फ्रीडम की बात करते हो, आप आज़ादी की बात करते हो, और आप खुद ये सब चीज़ें कर रहे हो। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप खुद ये सब चीज़ें कर रहे हो। आप अपने लोगों को मार रहे हो, आप अपने लोगों को पीट रहे हो। मतलब आप जो एलिगेशंस एक टाइम पे इंडिया पे लगाते थे ना, कि इंडिया में लोगों को मारा जाता है, ये किया जाता है, कश्मीरियों को पीटा जाता है, आप क्या कर रहे हो भाई साहब? आज के टाइम में मैं पाकिस्तानियों को पूछ रहा हूँ, आप अपने आर्मी से पूछो कि आप आज क्या कर रहे हो। अरे जवाब नहीं मिलेगा आप लोगों को, आप पूछ के भी जवाब नहीं मिलेगा। पहले तो ये खबर मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि ये खबर तक आपके पास पहुंची भी होगी या कि नहीं, कि आपके आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है। अगला पॉइंट पे आते हैं, लोग फालतू के टैक्सेस लगाते हैं, जो गवर्नमेंट की नौकरियां, जो अंबार लगा रखा है भाई पाकिस्तान में, गवर्नमेंट नौकरियों का अंबार लगा पड़ा है नेपोटिज्म का। तो ये जो पाकिस्तान ने कश्मीर में एक असेंबली बिठा रखी है, एक यूनियन कमेटी बिठा रखी है 40 लोगों की। कोई ज़रूरत नहीं है 10 डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए 40 लोगों की यूनियन की क्या ज़रूरत है भाई? यहाँ पे कंट्री के 6-7 लोग होते हैं यूनियन में, ये लोग 40 लोग रख रहे हैं। तब उनका जहाँ पे उनका सैलरी निकालना है या फिर मतलब और भी चीज़ों का खर्चा निकालना है, तो वो खर्चा कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा ना उनकी सैलरीज, खर्चा, खाने पीने का खर्चा, उनका टेक केयर करने के लिए जो लोगों की नौकरियां रहेंगी उनका खर्चा, वो भी तो टैक्सेस कश्मीरियों की जेब से निकलेंगे ना, करोड़ों में निकलेंगे खर्चे। तो वो भी बिल बेचारा एक आम कश्मीरी भरता रहेगा। ये लोग तो मज़े करेंगे इसी में बैठ के, एक आम कश्मीर का आदमी पीस रहा है इसके चक्कर में। तो वो सब है। ये एक पॉइंट है कि भाई साहब ये सब टैक्सेस बंद करो, ये सब फालतू के टैक्सेस हम नहीं देंगे। अगला कंडीशन आता है, चौथा कंडीशन है कि स्टूडेंट यूनियन अनबैन करो, जो बैन करके रखा है पाकिस्तान ने स्टूडेंट यूनियन, वो अनबैन करो। फिर अगला आता है कि कश्मीर बैंक है, कश्मीर बैंक को वापस कैजुअल में लाओ। ये एक पॉइंट है। और एक पॉइंट है कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एक, मैं जानता हूँ आज के ज़माने में, आज का जो दौर है वहाँ पे हर एक कश्मीरी को ये मिलना चाहिए, एक अच्छी इंटरनेट सुविधा और एक अच्छी मोबाइल सर्विस। हर एक हर एक पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीरी डिजर्व करता है, वो नहीं मिलता। वहाँ पे है ही नहीं अच्छी इंटरनेट की सुविधाएं, वो उन्होंने डिमांड करी है। फिर अगला पॉइंट है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्सेस जो 35% है, बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस पर आपको 35%, 1 लाख की अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो 35,000 आपको ऐसे ही देने पड़ेंगे। सोच रहे हो 35,000 आपको ऐसे ही प्रॉपर्टी टैक्सेस ट्रांसफ़र पे देने पड़ेंगे, जो पाकिस्तान में 6-7% है, उससे भी कम हो सकता है पाकिस्तान में। मतलब सोच रहे हो किस लेवल पे कश्मीरियों को लूटा जा रहा है, हर एक चीज़ में लूटा जा रहा है। गवर्नमेंट ड्यूटीज़ में जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो लाने की डिमांड करी है कश्मीरियों ने। जैसे कि आप देखो, कोई भी आता है उठ के, जिसको भी पाकिस्तान चाहता है वो बना देता है। जैसे वो लूटता है अलग से कश्मीरियों को, पाकिस्तान लूटता है अलग से कश्मीरियों को, फ्रॉड करते हैं, बाहर जाके अपने घर बंगले बनाते हैं, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो वो उस चीज़ों में फ्रॉड ना हो, करप्शन ना हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए ये एक डिमांड रखी है कश्मीरियों ने। अगली डिमांड डिफॉरेस्टेशन की है, जो इलीगली कह सकते हो या फिर लीगली कह सकते हो, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, फॉरेस्टेशन की मतलब माँ बहन करी जा रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। और इसको सपोर्ट भी आर्मी कर रही है, क्योंकि भाई बहुत पैसा मिलता है इसमें, आर्मी की जेब में पैसा जाता है। जो टट्टू होते हैं उनके, जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं उनके जेब में पैसा जाता है। तो देखो, घुमा फिरा के नुकसान किसका है? कश्मीरियों का है। अब ये सारे पॉइंट्स है, देखो इसमें कुछ ऐसे बड़े पॉइंट नहीं है जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, जो गवर्नमेंट सुन ही नहीं सकते। आप बताओ ना, आप इसमें एक बेसिक से पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट के थोड़ा सा जेब में थोड़ा सा जेब कम भर सकती है, इतनी भरती है तो इतनी भर सकती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जेब। बट यार ये एक नॉर्मल से पॉइंट्स है, इसने कुछ ऐसा नहीं मांगा कि हमको $50 बिलियन दो या फिर $100 बिलियन दो, जितनी पाकिस्तान की औकात ने, औकात से बाहर तो नहीं मांगा है, या फिर मिलियन डॉलर मांगे कश्मीरियों ने। वो तो भाई तुम एक नॉर्मल सी ये सुख सुविधा ही नहीं दे सकते, तो तुम क्या दोगे भाई कश्मीरियों को? पैसे तो क्या ही दोगे, तुम उल्टा कश्मीरियों से पैसे लूट रहे हो। अब बात करते हैं हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे भी तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना। देखो, एक टाइम पे था इंडिया का हाल सेम, आप भाड़े के टट्टू बेचते थे, आप आतंकवादी बेचते थे। इंडिया के कश्मीर में, हमारे साइड जो कश्मीर है वहाँ पे आप आतंकवादी बेचते थे, आप न जाने क्या क्या करवाते थे वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें करवाते थे। कभी पत्थरबाजी, कभी कुछ, कभी शटर डाउन होता था, कभी
पता नहीं क्या क्या किस तरीके किस लेवल के आप अटैक करवाते थे, पत्थरबाजी होती थी, जुम्मे की नमाज पे आप पत्थरबाजी करवाते थे, या फिर जुम्मे की नमाज के बाद आप पत्थरबाजी करवाते थे, पता नहीं क्या क्या करवाते थे। मतलब जितनी वाहियात से वाहियात चीज़ें पाकिस्तान करवाना चाहता था ना, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान करवाता था। और भाई पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे टट्टू बिठा के रखे थे ना इंडियन कश्मीर में, बहुत गंदी लेवल की साजिश कर रखी थी इंडिया को बदनाम करने के लिए। यही सब सेम चीज़ें आज उठ के पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रही है। देख रहे हो कॉर्नोलॉजी चॉर्नोलॉजी देख रहे हो आप, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो, अब एक आम कश्मीरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात सोचते हैं कि आम कश्मीरी चाहता क्या है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीरी, आम कश्मीरी क्या चाहता है। अब देखो बेसिकली हम क्या सोचते हैं, हम अगर कहीं किसी कॉलेज में जाते हैं, या फिर हम कहीं किसी हॉस्टल में रहने जाते हैं, या फिर हम किसी सोसाइटी में रहने जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के बगल वाली सोसाइटी में कैसे सुख सुविधाएं दी जाती है। हम कंपेयर करते हैं ना कि मेरी वाली भाई जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे बेस्ट मिले, हर चीज़ बेस्ट मिले, मुझे पानी की सुविधाएं अच्छी मिले, मुझे बिजली अच्छी मिले, मुझे थोड़ा टैक्सेस कम मिले, जो मैं रहता हूँ वहाँ पे घर के मेंटेनेंस चार्जेस कम मिले, सब मिला जुला के मैं कम में अच्छी सुविधाएं चाहता हूँ ना। आप भी चाहते हैं, एक आम नागरिक यही चाहता है कि मुझे पानी सही टाइम पे मिले, बिजली सही टाइम पे मिले, 24 घंटा मिले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कश्मीरी जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीरी है उनकी बात इंडियन साइड कश्मीर वालों से नहीं होती होगी, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड साइड कश्मीर की डेवलपमेंट देखो, आप इंडिया के साइड वाले कश्मीर की डेवलपमेंट देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप पाकिस्तान के साइड वाले कश्मीर में हॉस्पिटल्स देखो, आप इंडिया के साइड वाले कश्मीर में हॉस्पिटल देखो, स्कूल देखो, यहाँ पे स्कूल देखो, कितना डिफरेंस मिलेगा आपको। अब ये बात तो हर एक कश्मीरी जानता होगा, इंडियन साइड वाला भी कश्मीरी जानता होगा, पाकिस्तान साइड वाला भी कश्मीरी जानता होगा, बात तो होती होगी। अब जब यहाँ वाला कश्मीरी 5-6 रुपये का आटा ले रहा है और वहाँ पे 150 रुपये से, या फिर चलो 60 रुपये से आटा ले रहा है, 5-6 रुपये कहाँ पे और 60 रुपये कहाँ पे, 60 रुपये कहाँ पे, तो प्रोटेस्ट तो होंगे ना मियाँ, प्रोटेस्ट तो होके ही रहेंगे। अगर आप बिजली, पानी, ये सब चीज़ें हैं ना जो आम चीज़ें, आम मतलब बेसिक सी चीज़ें भी आप अगर एक आदमी को, एक इंसान को, एक आम नागरिक को नहीं दोगे ना, तो वो प्रोटेस्ट होके रहेगा। ये सब चीज़ें प्रोटेस्ट होने की। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट के बारे में? अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ नॉलेजेबल बातें पता चली रहेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने वीडियो ये अभी तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेते आता हूँ, रेगुलर बेसिस पे वीडियो आती रहेगी, डेली आती रहेगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। जय हिंद।